बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.4 की इंट्रो वीडियो है ये। मैं आपको इस इंट्रो वीडियो में तमाम चीज़ें वो पढ़ाऊँगी जो कि आपको एक्सरसाइज में बहुत हेल्प देंगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक्सरसाइज में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए, क्वेश्चन रटना मकसद नहीं होता। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना वो आपके लिए अहम है, क्योंकि एग्जाम्स के लिए आप सारे क्वेश्चन तो रट नहीं सकते। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पर चेन रूल पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले बताया जा रहा है चेन रूल क्या है। द रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट फंक्शन इज कॉल्ड चेन रूल। आपके पास वो रूल जो डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट फंक्शन होता है वो चेन रूल कहलाता है। अब क्या मकसद है इस बात का कि इन दिस रूल वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन। पहले हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन लेते हैं और देन मल्टीप्लाई इट विद द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन से। ये आपके पास होता है चेन रूल, जिसे डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इज एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू एफ डैश जी ऑफ एक्स एंड जी डैश एक्स। अब ये आपको समझ में बात नहीं आ रही होगी, ठीक है। इसको मैं बहुत इजी करके कहा हूँ, तो ये चेन रूल को समझाने के लिए कि यानी कि ये आपके पास इन जनरल चेन रूल है किस तरह से। तो देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक प्रूफ दिया गया से मैं आपको समझाती हूँ कि चेन रूल आखिर है क्या। तो देखिए, आपने प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है डी वाई बाई डी यू डॉट मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। देखिए, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास एक चेन रूल के का कॉन्सेप्ट है कि चेन रूल आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि आपने कोई भी डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने क्या करना है, पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू मालूम करना है, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करना है, देन फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने मालूम कर लेना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं व्हेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, अगर y किसके इक्वल है, एफ ऑफ यू के इक्वल है और u बराबर है g ऑफ x के, तो ये चेन रूल है। ये क्या है, चेन रूल, क्योंकि यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u और यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास देन फिर आप इनको वनजी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चेन रूल आ जाएगा। अब क्वेश्चन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कहने में बताने में मुश्किल है, बट क्वेश्चंस बहुत जो है वो इजी हो जा रहे हैं, बहुत इजी हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर हम इस बात को समझें तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको चेन रूल से। ठीक है, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस एग्जाम्पल को आपको लिखकर समझाती हूँ। देखिए, y इक्वल है 5x माइनस 4 की होल एक्सपोनेंट 5 के। देखिए, हमने करना क्या है, हमारे जो फंक्शन इक्वल है, ठीक है, वो जो हमारा फंक्शन है वो है 5x माइनस 4 की होल एक्सपोनेंट 5 है। अब अगर हम अपने फंक्शन को क्या करें, सबसे पहले हमारे पास जो भी यहाँ पर मौजूद है ना उसको हम ले लें, लेट कर लें, लेट u इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4। जो भी आपके पास अंदर मौजूद है ब्रैकेट में उसको आप u के इक्वल ले लें। ठीक है, u के इक्वल लेने के बाद तो अब u के बराबर हो गया, तो y इक्वल हो गया u की एक्सपोनेंट 5 के और u इक्वल हो गया 5x माइनस 4 के। इसका डेरिवेटिव अलग लें, इसका डेरिवेटिव अलग लें, फिर भी डी वाई बाई डी जैसे डी वाई बाई डी यू करें। इसमें क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू यू करना है आपने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। तो डी वाई बाई डी यू बराबर है डी बाई डी यू ऑफ यू की एक्सपोनेंट 5। अब यू है ना नीचे, तो विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 4। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, यू की एक्सपोनेंट 5 है तो 5 आपके पास आ जाएगा पहले, और 5 के एक्सपोनेंट माइनस 1 करेंगे तो 5u4 इज द डेरिवेटिव ऑफ u की एक्सपोनेंट 5, और यहाँ डी वाई बाय डी यू बाय डी एक्स करें तो 5x, x का डेरिवेटिव 1 तो 5 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो जस्ट ये आ गया सिंपल आपके पास 5। अच्छा, 5x स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में x स्क्वायर है, मैंने कहीं भी x स्क्वायर नहीं लिखा।
तो अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखिए 5 एज इट इज बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। 5 कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट को बाहर लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, तो 5 एक्स स्क्वायर का जो है वो डेरिवेटिव होगा 2x, तो 5 2 10x, 10x इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 4, और 4 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये आ गया डी वाई बाई डी यू और ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। तो हमें पता है चेन रूल के डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू क्या आया है हमारे पास 5u 4 डॉट, और डी यू बाई डी एक्स आया है 10x। ठीक है, तो ये आप इसको, अब u है ना यहाँ पर, तो सिंपली अब आप u की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। अब ये तो आ गया, अब u की वैल्यू क्या थी, u का हमने लेट किया था 5x स्क्वायर माइनस 4, ये 5 एज इट इज, और ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस 4 की होल एक्सपोनेंट, u की जगह u 5x स्क्वायर माइनस 4, और u पे 4 एक्सपोनेंट है तो यहाँ पर भी 4 एक्सपोनेंट आ गई, और ये हो गया 10x। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, 5 10 ज़ा 50x और 5x स्क्वायर माइनस 4 की होल एक्सपोनेंट 4। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का सिंपली डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चेन रूल है कि आपने क्या करना है, पहले आपने जो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले आपने एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है अंदर जो ब्रैकेट में, उसको लेट कर लिया किसी वेरिएबल के इक्वल, और उसको अलग से जो है वो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और देन फिर आपके पास जो फंक्शन आपने लेट किया उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको आपने अलग सिंप्लीफाई किया, बाद में दोनों को आपने चेन रूल के जरिए क्या कर दिया, दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आपके पास सिंपली डेरिवेटिव आ गया विद चेन रूल से। अगर यही हम चेन रूल से ना करें, दूसरे रूल से करें, तो वो भी आपको आगे समझाऊंगी मैं, आगे आपके पास इसी एक्सरसाइज के इंट्रो में आगे वो भी बताया गया है। ठीक है, अब जस्ट छोटे छोटे से प्रूफ है यहाँ पर, इनको हम पढ़ नहीं रहे हैं, जस्ट हम इसको समझ रहे हैं कि चेन रूल से ही सिंप्लीफाई किया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है 1/dx बाई डी वाई के। ठीक है, इसी तरह से यूजिंग चेन रूल डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की होल एक्सपोनेंट एन बराबर होता है एन एफ ऑफ एक्स के एक्सपोनेंट एन माइनस 1 एफ डैश एक्स के। अब ये क्या है, तो ये यही चीज़ है जिसको आपको इन द फॉर्म ऑफ जनरल लिख के दिया गया है। कैसे भाई, देखें, डी बाई डी एक्स हो और एफ ऑफ एक्स हो और उसकी एक्सपोनेंट फंक्शन के एक्सपोनेंट एन हो, तो भाई देखें हम जानते हैं जब डी बाई डी एक्स अप्लाई होता है एक्स के एक्सपोनेंट एन पे, एक्स है ना, अगर हम इस फंक्शन को सिंपल एक्स समझे तो ये एक्स के एक्सपोनेंट एन है, तो क्या होगा एन। ठीक है, और जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर फंक्शन होगा वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की एक्सपोनेंट एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, और फिर दोबारा से डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा किस पर, इस पर, क्योंकि अभी हमने एक्सपोनेंट पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब x का तो हम दोबारा नहीं करते थे, जब हम यहाँ करते थे एन एक्स एन माइनस 1, हम x का दोबारा नहीं लेते थे, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ x होता है, इन द फॉर्म ऑफ x। अगर आप दोबारा करेंगे तो डी बाई डी एक्स में x का करेंगे तो ये 1 ही आना है, इसलिए हम इसका दोबारा नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन आपके पास काफ़ी जो है वो बड़ा है, अभी आपने सिर्फ एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट से लिया, अब आप डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की होल एक्सपोनेंट एन बराबर है एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 और एफ डैश एक्स। इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना भाई, डेरिवेटिव को हमने भाई शो पढ़ा है कि भाई हम शो कर सकते हैं डैश लगाकर। ठीक है, तो सिंपल यही आपको यहाँ पर चीज़ कही गई है कि ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जब हम चेन रूल अप्लाई नहीं करें तो चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चेन रूल का ही फॉर्मूला है, चेन रूल से ही ड्राइव किया गया है। ठीक है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप पूरा चेन रूल अप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका यहाँ पर प्रूव है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, जो चेन रूल से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है उसमें डिफरेंशिएट एक्स के एक्सपोनेंट 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 की होल एक्सपोनेंट 5/2। अब आप इसे चेन रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जो चेन रूल ने एक फॉर्मूला बताया आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट किया y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू दिस, तो एफ ऑफ एक्स जो था ये था हमारे पास फंक्शन, n जो है वो क्या है 5/2, n क्या है 5/2,
तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की एक्सपोनेंट एन बराबर है एन एफ ऑफ एक्स की एक्सपोनेंट एन माइनस वन एफ डैश एक्स के। सिंपली हमारे पास ये चेन रूल का है फॉर्मूला। हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, फंक्शन लिखा यहाँ, उसकी एक्सपोनेंट लिखी। अब एन क्या है, 5/2। एफ ऑफ एक्स ये है, एन माइनस वन, एन है 5/2, उसमें से -1 किया, और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, एक्स की एक्सपोनेंट 4 माइनस 4x² प्लस 5 पर। जो आपके पास यहाँ पर अंदर है सिर्फ उस पर, क्योंकि अभी इसकी एक्सपोनेंट का हमने डेरिवेटिव लिया है, अब हम इसके अंदर की टर्म्स का डेरिवेटिव आगे लेंगे। 5/2 में से -1 किया तो 3/2 आएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट माइनस होगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ से एक्स के एक्सपोनेंट 4 पे अलग डी बाई डी एक्स अप्लाई करें, इस पे अलग, इस पे अलग, तो इसका हो जाएगा 4x³। वही आपके पास फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की एक्सपोनेंट एन बराबर है एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला 4x³। इसी तरह माइनस एज इट इज आ जाएगा 4, अब ये x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो 4 2 = 8x, 5 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब ये है 4x³ माइनस 8x। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है दोनों में से 4, ठीक है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं बाहर, यहाँ पर शुरू में लिख लें कॉमन, तो ये हो जाएगा 5 4 = 20/2, एक्स की एक्सपोनेंट 4 माइनस 4x² प्लस 5 की होल एक्सपोनेंट 3/2 एज इट इज। 4 बाहर चला गया, x³ बचा, 4 बाहर चला गया, 2x बचा। नाउ 2 1 2, 2 10 20, तो ये 10x x²। अब x यहाँ से भी कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन था, डायरेक्ट ले लें कॉमन पहले ही, या इस स्टेप में ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 10x हो गया x², और ये माइनस का 2, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई करके इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। नाउ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, देखो देखें, अब 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में फ़र्क आपने याद रखना है। अभी यह इम्प्लिसिट की बात की गई है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल इस तरह से हों, एक्स वाई x² प्लस xy प्लस x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 या समथिंग, यानी x और y आपके पास इस तरह से मिक्सड हो इम्प्लिसिट फंक्शन में कि आप इसको किसी भी एक वेरिएबल के जो है वो उसमें ना लिख सकें। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x लिखिए पूरे फंक्शन को, तो इन टर्म्स ऑफ x आप नहीं लिख सकते, यानी x के इक्वल आप इस पूरी इक्वेशन को नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है और y मिक्स मौजूद है। इसी तरह एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें आपके पास x² माइनस x किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल लिख सकते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ y हम इसे लिख सकते हैं x को। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, हमने पीछे भी पढ़ा है चैप्टर में, जस्ट ये मैं आपको बता रही थी। तो देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। द चेन रूल विल हेल्प अस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये चेन रूल ही हमें जो है वो क्या करने में मदद देगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में मदद देगा। अब चेन रूल आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ये वाला नहीं, dy/dx बराबर है dy/du du/dx नहीं, अब अपने हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, dy/dx अप्लाई किया इस पर, ठीक है, यहाँ पर 0 dy/dx ऑफ 0, dy/dx सबको दे दिया, हर टर्म को दे दिया, x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव 2y। अब 2y आ गया। अब दोबारा से देखें, अब दोबारा dy/dx क्यों आया, dy/dx अगर x² पे अप्लाई हो और dy/dx अगर y² पे अप्लाई हो, तो देखें विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 2x हो गया। अब आपने dy/dx x पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आपने एक्सपोनेंट पे अप्लाई किया था, तो dx/dx आता है, dx से dx कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसको करते ही नहीं है आगे, इसको हम आगे करते ही नहीं है। लेकिन अगर हम y को करें तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, y जो है वो y² का डेरिवेटिव 2y। अब हम करेंगे dy/dx ऑफ y, क्योंकि y है ना,
तो जब x का किया था तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो y है तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इस जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे आप तो उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, फिर 2gx का g आपके पास कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया, x का डेरिवेटिव 1। 2f कांस्टेंट है तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, c कांस्टेंट है। नाउ 2x एज इट इज़ इसी तरह। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन टर्म्स को जिसके साथ ये है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इनको इन्होंने इस तरफ लिख लिया है, बाकी सबको उधर ले गए। ठीक है, यहाँ भी 2 है, इन सब के पास 2 है, तो उन्होंने 2 कॉमन लेके उधर ले जाके डिवाइड करके 2 को ख़त्म कर दिया। सिर्फ क्या किया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा g। अच्छा, मैं 2 हटा के जो है वो वेरिएबल को भी एक तरफ करके लिख लूँ। यहाँ से बचा, अब अगर हम इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास भी, देखिए मैंने ये दोनों पहले लिख लिए, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा प्लस का f। अब देखें क्या किया आगे, इन्होंने y प्लस एफ को पहले लिखा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, इक्वल है, ये यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस करेगा, यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस करेगा, माइनस कॉमन भी ले ली इसमें से। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं मगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स से, तो वहाँ जाके डिवाइड करेंगे। ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, आपने फाइंड आउट ही डी वाई बाई डी एक्स करना था। ठीक है, ये आ गया आपके पास सिंपली चेन रूल मेथड के थ्रू। नाउ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, गिवन दैट, ये गिवन है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, बोथ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज फंक्शन ऑफ x। नाउ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2y, दोनों पे हमने डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई किया। यहाँ पर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए हमें याद है फॉर्मूला कि हम क्या करते हैं, पहले मतलब पहले वाला, फिर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा वाला, फिर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया, जो कि हमने पीछे एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था, एफ ऑफ एक्स डॉट जी एफ एक्स। अब एक्स और वाई ही हों भले, उनके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहला वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर इसी तरह एक्स अपॉन वाई हो तब भी ये फॉर्मूला उन पर अप्लाई होगा, जो क्वोशिएंट रूल है। ठीक है, नाउ इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, अब डी वाई बाई डी एक्स 2y क्यूब पर अप्लाई हो रहा है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, 2 बाहर लिखने के बजाय 2y स्क्वायर लिख दिया और 3 को पहले लिख दिया, तो 2 इधर आना था और यहाँ 3y स्क्वायर आना था। खैर, अब दूसरी तरफ चले जाएं, 3x पे डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई होगा तो 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, इसी तरह 2y पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि 2 तो कोफिशिएंट है और डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा y पे, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x, अच्छा 2x और ये y भी है इसके साथ 2xy। अच्छा, इन्होंने इंटरचेंज भी कर दिया, वहाँ भी ले गए, बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने जो है वो एक साथ ही कर दिए। मैं इस स्टेप को यहाँ कर देती हूँ। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये y एज इट इज़, और यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया 3 2 6 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी इसके साथ 2 डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उनको सबको हम यहाँ ले गए, प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, बाकी जिस पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम इस तरफ ले आए, जैसे 2x वाई पे डी ये नहीं था तो हम इसको इस तरफ भी ले आए, ये टर्म और ये वाली टर्म भी वहाँ चली गई। ठीक है, अब इन तीनों में जो है वो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इनको ले लिया,
यहाँ से x² बचा, यहाँ से 6y² बचा, यहाँ से माइनस का 2 बचा, और यहाँ 3 माइनस 2xy ऑलरेडी है। ये हम मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो dy/dx आ जाएगा आपके पास इसके इक्वल। सिंपल। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन हमने करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है, जिसको आपने बस याद रखना होगा। आगे जाकर आपने ये क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं डिफरेंशिएशन के, कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो जस्ट आपने याद कर लेना है, और ये याद यहाँ से करने हैं आपने, जैसे मैं आपको ये पढ़ाऊँगी तो, बट याद आपने कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत आपके मतलब यही आपके काम आएंगे। अगर फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको याद नहीं होंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और इनके इन्वर्स के फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको याद नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आपको अक्सर डायरेक्ट जो है वो क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो आपको ये याद नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो मैं आपको पहले भी बताई, पेज नंबर 92 पे आपके पास ये डेरिवेटिव्स गिवन है फंक्शंस के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो आपने ये याद कर लेने हैं लाजमी। अब आ जाते हैं वापस यहाँ, तो यहाँ से ड्राइव किए गए हैं, ठीक है। इन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आपने डिफरेंशिएट किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और फाइंड आउट किए हैं उनके डेरिवेटिव्स। तो यही है डिफरेंशिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x and cot x from the first principle. In the process of finding the derivative of trigonometric functions, we assume that x is measured in radians. तो हम कह रहे हैं भाई x, अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम x को रेडियन में ले रहे हैं, ठीक है, डिग्री में नहीं, रेडियन में। नाउ डिफरेंशिएट sin x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब sin x को फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करेंगे डिफरेंशिएट। तो कंसिडर द साइन फंक्शन s belongs to real number where s of x equals to sin x and x belongs to r, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है आपके पास x। ये जो x है ना, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये तो जस्ट कंडीशन थी। अब हमने फंक्शन को s कहा कि फंक्शन s of x है, ये इक्वल है साइन x के। अब आप f of x के भी कह सकते हैं, किसी के भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ s of x के इक्वल लिया हुआ है इन्होंने। तो अब हमने कहा कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको y के इक्वल ले लें कि y बराबर है y प्लस डी वाई या डेल्टा y इक्वल्स टू एस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है साइन x प्लस डेल्टा x के। क्या कह रहे हैं भाई, अगर हम इस फंक्शन को ले रहे हैं y के इक्वल और यहाँ है s ऑफ x, यहाँ है साइन x। अब हमने हर जगह डेल्टा x को या डेल्टा y को ऐड करना है, तो y में डेल्टा y ऐड होगा और s x में डेल्टा x ऐड होगा और साइन x है तो x में डेल्टा x ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम जानते हैं भाई कि s ऑफ एच डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 s ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस s ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये हमें पता है। अब हमने s ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस s ऑफ x को माइनस करना है, तो s ऑफ x प्लस डेल्टा x है साइन x प्लस डेल्टा x, वो रख दिया। s ऑफ x है आपके पास साइन x, वो आपने रख दिया, और डेल्टा x नीचे ही रहा। ये फॉर्मूला तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। नाउ अब s ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस s ऑफ x, इसे अगर हम कहें अल्फा और इसे हम कहें बीटा, अगर हम इस पूरे को अल्फा कहें और इसे बीटा कहें तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फार्मूलाज आपको मैं दोबारा से बता दूं कि फार्मूलाज आपने सारे के सारे क्लास 11 में पढ़े हैं, उन्हें आप याद कर लें। ये आपके पास फार्मूलाज हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत काम आने वाले हैं आपके। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी तमाम फार्मूलाज में आपको जो है वो बताती जाऊंगी और आपने उन्हें रिव्यू करते जाना है। अच्छा जी, नाउ अब यहाँ पर हम हिंट भी दे दी कि भाई साइन ए या साइन बी या साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन ए माइनस साइन बी बराबर है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ आ गया 2 कॉस ए, ये बी है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अच्छा प्लस आएगा क्योंकि ए प्लस बी है, तो ये ए है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और प्लस बी
इस तरह एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ए माइनस बी है, ये ए है, ये प्लस का भी, ये ए है, ये माइनस का भी, और अपॉन टू और नीचे डेल्टा एक्स एज इट इज। अब देखें एक्स प्लस एक्स होगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, इस तरह। अच्छा, इन्होंने क्या किया है अभी मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने 2x प्लस डेल्टा एक्स क्यों नहीं लिखा, और यहाँ पर किया है एक्स एक्स कैंसिल, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ना, ये इस डेल्टा एक्स के नीचे लिख के अगर हम सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के नीचे ही लिख दें, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन के साथ कुछ भी हो, साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। तो हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे, क्या? 1। और यहाँ पर हमने क्या किया, 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2x अपॉन 2 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, दोनों को 2 दिया, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से x बचा और यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन 2 बचा। नाउ यहाँ पर ये आ गया लिमिट। अब लिमिट जो है ना दोनों पे अप्लाई कर दी, ठीक है। लिमिट dx बाय अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन 2 टेंस टू 0 टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 एंड लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन 2 टेंस टू 0 एंड साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स बाय 2। अच्छा, 2 को इन्होंने यहाँ डिवाइड नहीं करा है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा दिया। उससे भी आपके पास उसी तरह से होना है कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को सिंपल आप यहाँ डिवाइड में ले आए, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये वाला ही 2 बचेगा और ये साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा 1 के बराबर। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया जस्ट 1 के इक्वल। अब इसकी अगर हम बात करें, इस पर लिमिट अप्लाई करें तो डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो डेल्टा एक्स बाई 2 की जगह आ गया 0, क्योंकि लिमिट टेंस टू 0 है, तो कॉज एक्स एज इट इज़ रहा, कॉज एक्स एज इट इज़ रहा, डेल्टा एक्स बाई 2 की जगह 0 आ गया लिमिट अप्लाई करने से। तो ये आ गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स। ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू मालूम किया डेरिवेटिव। अब इसी तरह से tan x का हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू tan x का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू sec x का भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो देखिए है बहुत ही सिंपल सर सी बात है कि जिस तरह sin x का बिल्कुल उसी तरह से है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल लेंगे, हमने इसे t ऑफ x के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब हम इसे इक्वल लेंगे y इक्वल्स टू t ऑफ x tan x। अब यहाँ पे x में हम डेल्टा x को ऐड करें, यहाँ पर भी हम tan में x के साथ डेल्टा x को ऐड करें, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल का जो है वो फॉर्मूला जानते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 टी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। टी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास बराबर किसके है? tan एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, और टी ऑफ एक्स बराबर किसके है? tan एक्स के डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, ठीक है। 1 अपॉन डी एक्स हम आखिर में लिख लेते हैं, ठीक है, ये जो अपॉन में, ताकि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन जब हो तो मसला ना हो। तो tan बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। अब x है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स है, और tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। इसके नीचे मौजूद है कॉस एक्स, नहीं है तो कॉस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इधर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं है तो वहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर को हमने एक साथ लिख दिया, डेल्टा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डॉट साइन एक्स डिवाइडेड बाय दिस है। अब हमने क्या करना है, अब इस स्टेप के बाद यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ऊपर बन रहा है, देखिए साइन एक्स या साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये बन रहा है फॉर्मूला। आपने फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना सीखना है, अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। अब देखें साइन एज इट इज लिखा मैंने, अल्फा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बीटा है एक्स, तो माइनस का एक्स, साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है, ये आ गया। और डी एक्स मैंने इसके नीचे भी लिख दिया यहाँ पर इन्होंने, और इसके अलावा जो डिनोमिनेटर बचा ना रिमेनिंग, वो सारा का सारा 1 के अपॉन के नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लगाया है फॉर्मूला,
ठीक है, और फॉर्मूलाज की हिंट मैं आपको दे दूंगी अभी। नाउ एक्स से एक्स कैंसिल, तो डेल्टा एक्स अपॉन साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स बचा, और ये बराबर किसको होता है 1 के। आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स कुछ भी हो आपके पास यहाँ पर जो नीचे भी मौजूद हो तो सिंपल 1 के बराबर होगा। और लिमिट इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, अप्लाई कर दी दोनों तरफ। अब अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा एक्स एज इट इज कॉज एक्स डेल्टा एक्स जगह 0 और कॉज एक्स एज इट इज, तो ये 1 अपॉन कॉज एक्स और 0 और कॉज एक्स एज इट इज, तो ये 1 अपॉन कॉज एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, इसी तरह आपको बता रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ 10ax बराबर है सेक स्क्वायर ax के डी बाई डी एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स ले। यानी अगर आप एंगल के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट या कोफिशिएंट मौजूद है तो वो पहले आपके पास जो है वो डेरिवेटिव तो उसी तरह आप ले लेंगे 10ax का सेक स्क्वायर एक्स, मगर उसका ax का दोबारा से आपने यहाँ पर क्या लेना है, दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो वो जो यहाँ पर बचेगा आपके पास कोफिशिएंट एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो वो शुरू में आएगा आपके पास, यानी वो बराबर होगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स के। तो ये आपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह अगर 10nx हो, यानी 10 के एक्सपोनेंट nx हो n हो, तो n माइनस 1 x हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स 10x पे अप्लाई होगा तो ये होगा n माइनस 1 x, और ये x ऐसे है सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये आपने नोट्स जो है वो याद रखने हैं। इसी तरह सेक एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सिंप्लीफाई होकर सेक एक्स 10x, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से लेना है आपने। ठीक है, और इसी तरह डी बाई डी एक्स सेक ए एक्स पे अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा ए सेक ए एक्स 10x, क्योंकि डेरिवेटिव सेक एक्स का है सेक एक्स 10x। अगर इधर ए एक्स है तो ए पहले आएगा सेक एक्स सेक ए एक्स और 10ax एज इट इज। तो ये आपने डेरिवेटिव्स के नोट याद रखने हैं। और डी बाई डी एक्स सेक एन, यानी एक्स सेक की जो एक्सपोनेंट है वो एन एक्स हो, जिस तरह 10 की एक्सपोनेंट एन एक्स थी, तो वो बराबर होगी एन सेक एन एक्स डॉट 10x के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिंपल कुछ चीज़ें आपको जो है वो बहुत बहुत जो है ना यहाँ पर याद रखने की हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ डिफरेंशिएट करना है एक्स कॉज अंडर रूट एक्स बाय एब इनिशियो फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आपने इसे एब इनिशियो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लेट हमने वाई किया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज अंडर रूट एक्स की, तो यहाँ पर y प्लस हमने डेल्टा y किया, यहाँ पर भी x प्लस डेल्टा x किया, तो x के साथ भी हमने डेल्टा x को ऐड किया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि भाई हम जानते हैं f डैश x बराबर होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है कॉज अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ ऑफ एक्स है कॉज अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब हम जानते हैं कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा फॉर्मूला है। अब मैं आपको सारे फार्मूलाज बता देती हूँ, इसके भी आप जो है वो ले लें स्क्रीनशॉट, ताकि आप जो है वो ये फार्मूलाज भी याद कर सकें। ये भी क्लास 11 से ही मैंने जो है वो तमाम फार्मूलाज आपको 10.1 में लिखवाए थे। तो अब हमने कहा कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा बराबर होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। फॉर्मूला अप्लाई किया, -2 एज इट इज साइन अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और बीटा अंडर रूट एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू एज इट इज़ 1 अपॉन डेल्टा एक्स को आप चाहें तो यहाँ पर 1 अपॉन डेल्टा एक्स लिख लें अलग से, या अपॉन फ्रैक्शन की फ्रैक्शन बनाना चाहें इट्स अप टू यू। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है एफ डैश एक्स बराबर है -2 लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, -2 को हम बाहर लिया है साइन डेल्टा। अब आपके पास एक ही, हम चाहें तो इसे रूट में लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे ही लिखें क्योंकि ऐसे ही चला रखा हुआ है फिलहाल इन्होंने। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 है डॉट साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो चीज़ मौजूद है ना, नीचे हमारे पास मौजूद है डेल्टा एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ऊपर जो है वही चीज़ नीचे भी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स भी ऐड किया, एक्स को सब्ट्रैक्ट भी किया, एक्स को ऐड भी किया, डेल्टा एक्स तो नीचे मौजूद है ना, हमने उसमें ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। देन ये चीज़ तो एज इट इज़ आ गई यहाँ पर। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, करने के बाद आपने स्क्वायर भी लगाया, रूट भी लगाया, स्क्वायर भी लगाया, रूट भी लगाया। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट क्यों लगाया, क्योंकि हम बना रहे हैं इसे एक्स और इधर भी एक्स ला रहे हैं, हम जो भी चीज़ ऊपर है वो हमें नीचे बनानी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर किया
ये तो एज इट इज़ आपके पास आता गया। अब ये वाला जो 2 था ये इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एज इट इज़ रहा अपॉन का। अब ये सेम हो गए आपके पास। अब हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। जब हम इसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये नीचे ही रहेगा, और जो प्लस वाला है उसको हमने समझ अलग लिख दिया। अब ये एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये बराबर होता है 1 के। तो हमने इसे जस्ट यहाँ पर 1 भी शो कर दिया, और लिमिट को जब हम यहाँ पर अब लगाएंगे तो ये हो जाएगा जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स की हमने यहाँ हिंट भी दे दी, तो ये एज इट इज़ आ गया। ये चीज़ पूरी 1 हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बचा, क्योंकि ए इसका माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी ए माइनस बी में खुला था, तो ए प्लस बी यहाँ आ गया। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों पर। हमने इस वाली चीज़ को साइन थीटा अपॉन थीटा करके लिख दिया, आप चाहें तो इसे पूरा कंप्लीटली लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये हिंट भी दे दी कि थीटा बराबर है इसके। आप पूरा लिखें, मर्जी आपकी, या फिर आप इस तरह कर लें, लेकिन पूरा लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब लिमिट अप्लाई कर दी तो यहाँ पर है एक्स प्लस 0 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स एज इट इज़ आ गया अपॉन का 2, और ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर डेल्टा एक्स जगह 0 आ गया, बाकी सब एज इट इज़। और हिंट दे दी कि भाई साइन थीटा अपॉन थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया साइन 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन अंडर रूट एक्स, और 1/2 अंडर रूट एक्स है तो अपॉन में आ गया ये, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स। ये सिंपल आपके पास डेरिवेटिव आ गया। नाउ मजीद आपसे कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट y is equals to x square plus 10x divided by 3x plus 2 10x with respect to x, और y is equals to cos square x with respect to sin square x। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करना है, पहले हमने पार्ट 1 लिया, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, a अपॉन b है, यहाँ पर आ गया b, a का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, क्योंकि मैं इसे a अपॉन b पढ़ूँ तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसको ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x एज इट इज, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। नाउ 3x प्लस 2 10x का होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, देन फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके सिंप्लीफाई होंगे, तो आपके पास ये चीज़ जो है वो बनकर आएगी, ठीक है। मैं ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन में नहीं जा रही, वैसे ही वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ताकि फिर बच्चों को ये होता है कि इनको वीडियो इतनी लंबी है फिर वो देखते पूरी नहीं है, स्किप करके देखते हैं, तो इससे बेहतर है कि हर एक चीज़ समझें, सिंप्लीफिकेशन आपको आती है। क्वेश्चन 2 है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपने इसको विथ रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स करना है डिफ्रेंशिएट, तो आप करेंगे गिवन दैट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो u को ले लेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, y बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स के, u बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। नाउ डी वाई बाई डी यू मालूम करेंगे, इसमें आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स और इसमें डी वाई बाई डी यू, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव दोबारा तो ये आ जाएगा साइन एक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले एक्सपोनेंट लिखते हैं, उसमें से एक माइनस करते हैं, फिर जो आपके पास फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है, तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो -2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया डेरिवेटिव। इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ लेंगे डी वाई बाय डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया डेरिवेटिव। अब हमने डी वाई बाई डी यू मालूम किया, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाय डी यू, अच्छा हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, हमने दोनों ही मालूम कर लिए हैं। डी वाई बाई डी यू अब हमें डी वाई बाई डी यू मालूम करना है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया और डी यू बाई डी एक्स भी है हमारे पास, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी यू मालूम करना है, यहाँ डिवाइड करेगा, तो इस तरह से ये फॉर्मूला इन्होंने अरेंज किया है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी यू बराबर है
डी वाई बाई डी एक्स और डी यू बाय डी एक्स का आंसर। दोनों के आंसर को डिवाइड किया, माइनस से 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी यू आ गया -1। अब आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएट करना है आपने। डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स, आर्क टेन एक्स, आर्क कॉसेक एक्स, आर्क सेक एक्स एंड आर्क कॉट एक्स यूजिंग डिफरेंशिएशन फार्मूला। अब डिफरेंशिएशन जो फार्मूला है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे आर साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को। अब आर्क साइन एक्स को करेंगे या साइन इनवर्स एक्स के, बात देखिए। तो हमने फंक्शन को y के इक्वल लिया। अब ये साइन इनवर्स से वहाँ जाके साइन हो जाएगा, साइन y बराबर है x के। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x वी हैव, तो डी बाई डी एक्स होगा साइन y और डी बाई डी एक्स होगा f, ये हो गया 1। और यहाँ पे हो गया डी बाई डी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी वाई साइन वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1 के। अब आप इसको इस तरह लिखें, देखें पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लें, सॉरी साइन वाई का डेरिवेटिव ले लें, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस पर ना जाएं, आप साइन वाई का डेरिवेटिव लें, कॉस वाई आ गया, फिर आगे अप्लाई करेंगे अब, क्योंकि फंक्शन आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स और ये इक्वल है 1 के। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 1 अपॉन कॉस वाई। कॉस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसके बराबर है। हम फॉर्मूला जानते हैं भाई ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 के। कॉस स्क्वायर एक्स यहीं रहा, ये साइन स्क्वायर एक्स वहाँ जाके माइनस होगा, ठीक है। हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो रूट लिया, तो कॉस एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। अब यहाँ वाई है तो वाई यूज़ हो गया, ये ऐसे फॉर्मूला जनरेट हुआ। Now the principal domain of sin y is minus pi by 2 to plus pi by 2 in which cos y is positive। अब कह रहे हैं जो डोमेन प्रिंसिपल है ना, वो कहता है कि साइन y जो है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के दरमियान जो है वो लाई करता है, इसकी वैल्यूज लाई करती हैं, हमने भी पीछे क्लास में पढ़ चुका है। उससे cos y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फॉर्मूला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1/1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने एक्स के इक्वल ले लिया साइन वाई को, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स जो है वो बिलोंग करेगा -1 टू +1, एक्स की जो रेंज है -1 टू +1 है, एक्स इससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता। नाउ अच्छा, यहाँ पर 1 और -1 एक्सक्लूडेड है, देखें आपको ये वाला भी चीज़ पढ़ चुके हैं, ये एक्सक्लूडेड है ना, -1 पुट कर सकते हैं आप, ना +1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 -1 करेंगे 0, क्योंकि -1 का स्क्वायर करें तब भी 1 आना है, +1 का स्क्वायर करें तभी 1 ही आना है, तो 1 -1 0। तो 1 से -1 से बड़ी वैल्यू और +1 से छोटी वैल्यूज़ आपके पास इसमें जो है वो आएंगी। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए बराबर है ए अपॉन, अच्छा ये भी आपके पास जो है वो हिंट दी गई है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक्स अपॉन ए हो, यानी वैल्यूज जो है वो एक्स अपॉन ए हो, तो आपने एक्स अपॉन ए का फिर से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बनकर आ जाएगी। जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको दोबारा से रिव्यू करके एक्सरसाइज जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में सॉल्व करने की, तो मैं आपको वहाँ हिंट दूंगी कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर एक चीज़ अभी आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। नाउ डिफरेंशिएट आर्क टेन एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स को भी इसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आर्क सेक एक्स को भी बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। हम तमाम हमारे पास जो भी अब क्वेश्चन आएंगे उनको हम इसी तरह से करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। काफ़ी लेंदी जो है वो इसका इंट्रो था, बट मैंने कोशिश की काफ़ी हद तक आपको समझा दूँ। बट मैं अगर आपको एक कहूँ कि पेज नंबर 92 पे आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो आप उसे याद कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें पेपर में ये दे दिया जा सकता है कि भाई इसको डिफरेंशिएट करें,
इसको करें, इसको किसी को भी करें फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो भी आप कर सकेंगे। बट अगर कहीं डायरेक्ट अप्लाई करना है तो वो भी आपको आना चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत डिटेल में जाकर समझाऊँ, हर एक चीज़ आपको समझाऊँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह।